क्या अगले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध लड़ सकते हैं? क्या वाकई में जो हालात बन रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि 7 मई को देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई हमले के सायरन सुनाई देंगे। साल 1971 के बाद देश में एक बार फिर से डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है और यह मॉक ड्रिल देश के कई शहरों में आयोजित की जाएगी। यह मॉक ड्रिल भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिविल डिफेंस की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। अब बहुत लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि 7 मई को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे। तमाम पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मॉक ड्रिल के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक तरीके से कार्यवाही कर रहा है तो पाकिस्तान भी तिल मिलाते हुए लगातार युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। हमले के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश की कई जगह पर मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल यानी कि इमरजेंसी या किसी आपदा के पहले रिस्पांस टाइम समझने के लिए अक्सर एजेंसियां मॉक ड्रिल करती रहती है। मॉक ड्रिल बम ब्लास्ट, आग, भूकंप या युद्ध से पैदा हुई इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए होती है। युद्ध से पहले की मॉक ड्रिल आम मॉक ड्रिल से अलग होती है। युद्ध की स्थिति में जब मॉक ड्रिल की जाती है तो इसमें लोकल पुलिस के अलावा पूरी केंद्रीय एजेंसियों के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और लोकल फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस के लोग भी शामिल होते हैं। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए की जाती है। युद्ध की तैयारियों को लेकर होने वाली मॉक ड्रिल में लोगों को यह बताया जाता है कि सायरन की आवाज सुनकर उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। सायरन की आवाज सुनकर घबराना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित जगह पर छुपाना होता है। अब सवाल आता है कि मॉक ड्रिल के दौरान 7 मई 2025 को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे। तो केंद्र या राज्य सरकार की ओर से स्कूलों की बंद करने का कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि जो स्कूल इसमें शामिल होंगे उनमें मॉक ड्रिल के दौरान स्टूडेंट्स को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में आयोजित की गई थी, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस पहलगाम हमले ने भारत सरकार को पूरी तरह से झकझोर दिया है। इसके बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो महज कोई प्रतिक्रिया नहीं लग रही, बल्कि एक बड़े तूफान का संकेत लग रहा है। क्या 1947, 1965, 1971, 1984 और 1999 के बाद भारत और पाकिस्तान फिर से युद्ध की कगार पर है? लड़ाकू विमान आसमान में गर्जना कर रहे हैं, नौसेना समुद्र में ताकत दिखा रही है, बीएसएफ की सीमा पर चौकसी के कड़े इंतजाम है। भारत पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर डिजिटली बैन कर चुका है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सेना के 3 अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। मॉक ड्रिल को लेकर एक लिस्ट सामने आई है जिसमें देश भर के 244 जिलों का नाम शामिल है। इन जिलों में आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा। हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही तेज आवाज में सायरन भी बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना होगा।